बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 7 मार्च और दिन है जुम्मे का। अमेरिका से खुशखबरी आई है। इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए वाशिंगटन मुआहदे की इस वक्त गूंज है। ये वाशिंगटन मुआहदा क्या है, इमरान खान साहब की रिहाई का इस मुआहदे से क्या ताल्लुक है, कुछ तफसीलात आपको मैं बताऊंगा। और ये भी आपके साथ मैं शेयर करूंगा कि कुछ रोज़ कबल, एक दो रोज़ कबल ही बल्कि, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं अमेरिका के, जो उन्होंने ब्रीफिंग दी और उस ब्रीफिंग में पाकिस्तान का शुक्रिया और इमरान खान साहब से मुतल्लिक सवाल को स्किप किया, उन्होंने जवाब नहीं दिया, जिस पर बड़े भंगड़े डाले गए, शादियाने बजाए गए कि देखें जी, इमरान खान की जो उम्मीद थी वो तो टूट गई। लेकिन असल में जो तासुर दिया गया या जो मंजरनामा बनाया गया, ये ऐसा नहीं है। सारे का सारा मंजरनामा इस खबर के बाद जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ये तब्दील होकर रह गया है। आगे चलते हुए आपको ये भी बताऊंगा जी कि एस्टेब्लिशमेंट के जो करीबी लोग हैं उनको ये मशवरा दे रहे हैं कि इमरान खान साहब से सुलह के अलावा अब कोई दूसरा ऑप्शन हमारे पास नहीं बचा। इस पर भी चीज़ें आपके साथ में शेयर करूंगा। और अमेरिका को जी इस वक्त एक लालच दी जा रही है कि आप हमारा साथ दें और इसके बदले में हम ये जो खिदमात हैं वो आपके लिए सरअंजाम देंगे। ये लालच क्या है, इस पर भी कुछ डिटेल्स हैं, वो भी आज के व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो जी आगाज़ करते हैं इस सवाल के जवाब से कि आखिर बाइडेन इंतज़ामिया जो थी उसकी वजह से तो सारी जो रिजीम चेंज है वो हुई, और उसके बाद जो सरप्रस्ती है वो यहाँ पर बैठे जो ताकतवर है उनकी वो करता रहा, जिसकी वजह से फिर ये आगे जो मामला थे वो चलाते रहे। इमरान खान साहब को भी जेल में डाल दिया गया, लेकिन कोई जो एक आलमी आवाज़ थी वो बुलंद नहीं हुई। लेकिन जब से बाइडेन इंतज़ामिया आई है, आलमी दबाव जो है वो मुसलसल बढ़ता जा रहा है। अब जी एक लालच दी जा रही है, और इस लालच के लिए पहले मैं आपको ये एक बयान आपके सामने में रखना चाहता हूँ जी। और ये बयान दिया गया जी नून लीग के किसी रहनुमा ने, मेरे ख्याल से गालिबन शायद इरफान सिद्दीकी साहब हैं, उन्होंने दिया है। वो क्या कहते हैं जी, वो कहते हैं कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी हो रही है इसमें अमेरिका का जो जदीद असलहा है वो इस्तेमाल हो रहा है, और ये वो असलहा है जो अमेरिका अफगानिस्तान में छोड़कर आ गया था। तो अमेरिका को वाकई ये जो असलहा है वो वापस लेना चाहिए। ठीक हो गया। अब इस चीज़ का क्या मतलब है, या इस चीज़ से क्या मतलब है कि तासुर लिया जा सकता है, या ये जो लीगी रहनुमा की जो ये ज़ुबान फिसली है और सच उनके मुंह से निकला है, इसका क्या मतलब है। देखें, ट्रंप की जानिब से आते साथ कुछ ऐलानात किए गए थे जिसमें उसने यूक्रेन रूस पीस और इमिग्रेंट्स के हवाले से किया था। साथ ही साथ उसने ये भी कहा था अफगानिस्तान से कि हम जो कोई $7 अरब का जो आपके पास असलहा छोड़ रहे हैं या दीगर सामान छोड़ रहे हैं वो आपने हमें वापस करना है, वो आपने हमें वापस करना है। यानी कि ये उसके एजेंडे में शामिल था कि उसने ये चीज़ें उनसे वापस लेनी है। अब यहाँ से क्या नस पकड़ी गई है कि वो तो जी वो असलहा वापस लेना चाहता है। हम क्या उसको कह रहे हैं कि भाई हम आपकी मदद करते हैं आपका असलहा वापस लेने में, क्योंकि इधर जो दहशतगर्दी हो रही है तो इसमें तो वो असलहा इस्तेमाल हो रहा है, तो इससे तो हमारा नुकसान भी हो रहा है, और हमारे जो मफादात हैं वो एक ही हैं। तो एक दूसरे के साथ मिलकर हम क्या करते हैं जी कि ये जो जंग है दहशतगर्दी की, इसके अगेंस्ट लड़ते हैं और इसका खात्मा करते हैं, और जो इसमें आपका क्या फ़ायदा होगा, आपका जो असलहा है वो हम आपको वापस देंगे। अब इस स्टेटमेंट के बाद तो यही तासुर एटलीस्ट मुझे मिल रहा है। आप भी अपनी राय का इजहार जो है वो कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। तो अब इससे क्या होगा जी, ये समझते हैं कि डॉलरों की जो बरसात है वो होगी, या डॉलरों की बरसात को छोड़े एटलीस्ट जो सरप्रस्ती है वो जारी रहेगी, या अगर सरप्रस्ती भी जारी नहीं रहती तो एटलीस्ट ये कुछ हो जाएगा कि वो सपोर्ट नहीं मिल पाएगी, या एटलीस्ट वो इन्फ्लुएंस यहाँ पर नहीं होगा जिसके बायस इमरान खान साहब को हमें छोड़ना पड़ जाए। और ये जो रिजीम है ये इसी तरीके से चलती रहेगी, और रिजीम इसी तरीके से चलती रहेगी तो इमरान खान जो इसी तरह से जेल में ही रहेंगे। अगर इमरान खान साहब बाहर आ जाते हैं तो क्या होगा कि फिर हम सारों का नंबर है जी अंदर जाने का, हम तो जो है वो कहीं पर भी नहीं इस वक्त रह सकते। जो इंटरनेशनल यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर भी लोग, आज एहसन इकबाल के साथ क्या हुआ, कैसे भरी महफिल में उनको जलील जो है वो किया गया, फॉर्म 47 का उन्हें वजीर जो है वो कहा गया, और पाकिस्तान में तो हालत इनकी है कि अपने हलकों में निकलने के काबिल नहीं है। तो अब ये जी एक जो गेम है आप समझें जी वो इस वक्त चल रही है। दूसरी तरफ जी अमेरिका से अच्छी खबर क्या है, और वाशिंगटन मुआहदे की इस वक्त जो गूंज है, ये वाशिंगटन मुआहदा क्या है, क्या ये वाशिंगटन मुआहदे की थ्योरी चल रही है। देखें जी, एक चीज़ तो ये है कि जो बयान सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं जिन्होंने ब्रीफिंग दी अमेरिका की, ठीक है, उसमें जी एक तो थैंक यू किया गया, वो जो मामला था दहशतगर्द की हवालगी के वजह से, इस मामले को तो साइड पर हम रखते हैं। दूसरी जो मेन कंसर्निंग चीज़ है वो है इमरान खान साहब के हवाले से। इमरान खान साहब से मुतल्लिक भी सवाल किया गया, लेकिन इस सवाल को उन्होंने स्किप किया और इसका जो जवाब है वो नहीं दिया।
तो इस पर भी कहा गया जी देखें जी वो तो इम्पोर्टेंस ही नहीं दे रहे, इमरान खान के मामले को उन्होंने स्किप ही कर दिया है। और आप तो कहते थे जी कि ट्रंप आएगा, खान को बचाएगा, खान को निकालेगा, दोस्ती निभाएगा, तो ये क्या कर दिया गया है। एक चीज़ मैं आपको वाजे करता चलूँ, और इसको वाजे करने के लिए मैं जो लास्ट गवर्नमेंट थी जी अमेरिका में, बाइडेन इंतजामिया थी, उसके साथ मैं इसको कंपेयर करूँगा। जो मैथ्यू मिलर थे उस वक्त जो ब्रीफिंग दिया करते थे, उनसे जब सवाल पूछा जाता था वो कहते थे ये तो अदालतों में मामलात हैं इमरान खान साहब के, और ये तो वही देखेंगे, हम तो इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। वो इस तरह के बयानात देते थे। अब आप थोड़ा सा जो है वो गौर खुद कीजिएगा। और मतलब है कि पहले पॉलिसी क्या थी कि कुछ भी नहीं कहना, फ्री हैंड है हमारी तरफ से, हम कुछ भी नहीं कहते, हम सरप्रस्ती करते रहेंगे। अगर वही पॉलिसी कंटिन्यू होती तो फिर ज़रूर इस चीज़ का जवाब दिया जाता, या एटलीस्ट आए बाय शायद कुछ ना कुछ कहा जाता। इसको स्किप किया गया है। इसको क्यों स्किप किया गया है? अब मैं आता हूँ जी उस थ्योरी के ऊपर जो वाशिंगटन मुआहदे के हवाले से चल रही है, और कैसे ये एक अच्छी खबर भी इसको आप ले सकते हैं। एक तो ये जी कि उन्होंने जवाब नहीं दिया, इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ ऐसे मामलात ज़रूर चल रहे हैं जो कि खामोशी के साथ चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ से भी लालच दी जा रही है कि हम आपका इस तरह से साथ देंगे, और वहाँ से जो ट्रंप है वो भी बाइडन की जो बाकियात हैं उसको तो वो नहीं बर्दाश्त करेगा। उसने रजीम जो है वो वापस उन्हीं पुरानी चीज़ों के ऊपर उसने लेकर जो है वो आनी ही आनी है। और फिर ट्रंप को एक बड़ी तादाद में जो वोट पड़ा है वो उन पाकिस्तानियों का पड़ा है जो इमरान खान साहब की रिहाई के लिए उन्होंने वोट दिया, और वो भी वहाँ पर लॉबिंग कर रहे हैं। फिर जो विल्सन और दीगर जो इमरान खान साहब के हवाले से कोशिशें कर रहे हैं, बिल लेकर आ रहे हैं, रिचर्ड ग्रेनल ने जो फ्री इमरान खान की ट्वीट्स की हैं, तो ये सारा कुछ ऐसे ही नहीं हो रहा। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का कोई बयान ना देना वो भी इस बात का सबूत है कि बैक एंड पे ऐसी चीज़ें चल रही हैं, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हो रहा है। और जो यहाँ से भी जो रिजीम चेंज वाले हैं, ताकतवर हल्के हैं, वो भी कोशिशें कर रहे हैं, लालचे दे रहे हैं कि हम हर कुछ आपके लिए कर देंगे। और दूसरी तरफ पीटीआई भी अपनी जो लॉबिंग है वो कर रही है। अब ये जो मुआहदा है इसकी डिटेल की तरफ मैं आता हूँ जी, ये क्या थ्योरी चल रही है। देखें जी, इस वक्त ताकतवरों के दरमियान और इमरान खान के दरमियान हालात उस नहज तक पहुँच गए हैं कि वापस नहीं जाया जा सकता, या एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं किया जा सकता अगर कुछ भी मामला तय होते हैं तो। अगर का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, अगर कुछ मामला तय होते हैं तो। अब क्या है जी, अब अमेरिका को बतौर इसमें ग्रांटर लाया जा रहा है, ये एक थ्योरी है वाशिंगटन मुआहदे के हवाले से। इससे पहले लंदन मुआहदे की भी एक थी। तो अगर इमरान खान और ताकतवरों के दरमियान जो है वो ग्रांटर वाशिंगटन से हो जाता है, अमेरिका हो जाता है, तो फिर वो जो मुआहदा होगा उसकी खिलाफ वर्जी नहीं हो सकती। और कि ये क्या इमरान खान साहब से मनवाना चाहते हैं? क्या एक शर्त है कि इमरान खान जब बाहर आएंगे तो इमरान खान हमें कुछ नहीं कहेंगे, सिस्टम इसी तरह से चलता रहेगा। ठीक है, इमरान खान आते हैं, उनकी हुकूमत भी हो जाएगी और मैंडेट भी वापस हो जाएगा, सारा कुछ हो जाएगा। लेकिन फिर से मैं ये रिपीट करूँगा, एक तो इमरान खान ने इसके ऊपर एब्सोल्युटली नॉट कह दिया हुआ है, और इमरान खान साहब ने तो ये भी कहा है कि ट्रंप का इमरान खान साहब ने, आपने कभी नाम सुना अलीमा खान साहिबा या दीगर रहनुमाओं की जानिब से पीटीआई के कि इमरान खान साहब ने ट्रंप के हवाले से कोई कहा हो कि वो आगे अब पॉलिसीज चेंज होंगी और मेरी रिहाई होगी? नहीं, इमरान खान अपनी रिहाई की बात नहीं कर रहा, वो इस कौम की रिहाई की बात कर रहा है। इमरान खान ट्रंप का नाम नहीं ले रहा। ये तो ट्रंप की हुकूमत आई है, और फिर हम जैसे लोगों ने आपसे कुछ जो है वो चीज़ें शेयर की हैं कि कैसे जो पॉलिसीज़ हैं वो शिफ्ट होंगी, और चीज़ें शिफ्ट भी हुई हैं। ये आप बयान देख लें, पहले तो वो कहते थे जी कि हम कुछ नहीं कर सकते, अदालतों में मामला है, और अब जो है वो खामोश कर जाते हैं, और फिर ये मुआहदों के भी चक्कर जो है वो सामने आ रहे हैं। तो इमरान खान साहब तो हकीकी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। इमरान खान साहब को जो है वो वज़ीर-ए-आज़म उन्होंने नहीं बनना कि भाई मैं वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए मुआहदा कर लूँ। इमरान खान साहब क्या चाहते हैं जी कि ये अपनी आइनी हदूद में जाया जाए, और जो जमहूरी हुकूमत है, डेमोक्रेसी है, वो असल हकीकत में असल जो उसकी एक शक्ल है, उस शक्ल में वो पाकिस्तान में नाफिज हो। आइनी हदूद, आइनी जो रोल है जिसका, वो रोल प्ले करे, बजाय इसके कि वो पॉलिटिक्स में हिस्सा ले या पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जो है वो करता फिरे। और जो पिछले 75-77 साल से जिनके पास इक़्तिदार है, जिनके पास असल ताकत है, और पीछे बैठकर आगे कठपुतली हुकूमतों के ज़रिए वो तमाम तर चीज़ों को इंजॉय कर रहे होते हैं, तो ये जो सिलसिला है, इस सिलसिले को रोकना है। अब क्या यहाँ पर किया जा रहा है जी कि चले अगर ये मुआहदा हो जाता है और किसी तरीके से ग्रांटर भी आ जाता है, इमरान खान साहब आ जाते हैं, इमरान खान तो हमें कुछ भी नहीं कहेगा और निज़ाम जो है वो ऐसे ही चलता रहेगा। चले तरमीमें शर्मीमें वापस हो जाएंगी, लेकिन मेन जहाँ से चीज़ें कंट्रोल हो रही हैं वो वाली जो तरमीमें हैं वो तो ऐसे ही रहेंगी।
तो 5 साल में इमरान खान अगर हुकूमत में होगा तो उसको नाकाम करने के लिए फिर बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो की जा सकती हैं, और टाइम भी हमें मिल जाएगा। और अभी जो एक हमारी वो जो है वो दुम फंसी हुई है इस चीज़ के ऊपर कि हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं बचा कि अब हम करें तो करें क्या। एक तरफ इमरान खान मान नहीं रहा, और अगर इमरान खान बाहर आ गया तो फिर हमारा क्या होता है, हमें टाइम मिल जाएगा तो हम इन चीज़ों को भी सॉर्ट आउट कर देंगे। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, अगर इस तरह की कोई मुआहदे के हवाले से कुछ है तो बहरहाल जी ये एक और बड़ी डेवलपमेंट थी जी। आगे चलते हुए जी एस्टेब्लिशमेंट के जो करीबी हैं उनके अपने खुद साख्ता सहाफ़ी जिनके हवाले से ख्याल किया जाता है वो अब ये खबरें देने पर मजबूर हो गए हैं, ये कहने के ऊपर बल्कि मजबूर हो गए हैं कि इमरान खान से सुलह के अलावा अब कोई आपके पास ऑप्शन बाकी नहीं रहा। ये नजम सेठी साहब हैं, इन्होंने क्या कहा है, दहशत गर्दी बढ़ चुकी है। उनसे सवाल पूछा गया ना कि दहशत गर्दी हो रही है तो ये बढ़ेगी, इसको रोक लिया जाएगा, क्या होगा? तो उन्होंने कहा जी दहशत गर्दी तो बढ़ चुकी है, अब तो ये सवाल ही नहीं रहा कि दहशत गर्दी जो है उसको रोका जाए या वो बढ़ रही है। दहशत गर्दी बढ़ चुकी है और ये 100% बढ़ चुकी है, और कोई जो पॉलिसी है इसको रोकने के लिए वो नज़र नहीं आ रही। अगर है भी तो नज़र नहीं आ रही क्योंकि नाकामी हुई है, अभी तक चीज़ें तो रुक नहीं रही हैं। और फिर वो ये भी कहते हैं जी कि इमरान खान साहब से सुलह करके ही जो मामलात हैं वो आगे चलाए जा सकते हैं या वो हल किए जा सकते हैं, इसके अलावा कोई ऑप्शन जो है वो नज़र नहीं आ रहा। तो ये इनके अपने जो है वो तर्जुमान या सहाफ़ी तसव्वुर किए जाने वाले लोग हैं जो ये अब बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब जो डट कर खड़ा हुआ है और जो मंजरनामा इस वक्त हमें दिखाया जा रहा है या जो कुछ हम देख रहे हैं या अखबारात या टीवी चैनल्स के ऊपर हम जो कुछ दे रहे हैं, ये देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एक फॉक्स स्क्रीन है, फंसाने की कोशिश है। असल हकायक जो है वो दूर करने की जो है वो एक कोशिश है। देखें ना टीवी और अखबारात में क्या, और अखबारात में तो सारे अखबारात भरे हुए हैं, मरीम नवाज़ की तशहीर कर रहे हैं। टीवी चैनल्स के ऊपर भी यही हो रहा है। कोई थोड़ी सी न्यूट्रल बात करने वाले साफ़ी, बिल्कुल तनकीद करने वाले साफ़ी तो छोड़े, वो तो बिल्कुल ही फारिग हो गए ना। जो न्यूट्रल बात करने वाले थे वो भी फारिग कर दिए गए। काशिम अब्बासी आप देख लें, जो है वो हबीब अकरम आप देख लें, खालिद जमील साहब आप देख लें। तो ये वो लोग हैं, इन लोगों को भी ऑफ एयर जो है वो टीवी चैनल से कर दिया गया। एक सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कुछ खुलकर जो बातचीत है वो की जा सकती है। यहाँ से जो खबरें हैं वो आप तक हम पहुँचाते हैं, लेकिन फिर यहाँ पर भी जो है वो पाबंदियाँ और पीका और दीगर जो चीज़ें हैं वो लागू की जा रही हैं। तो इस वजह से जो हकीकत है, जो मंजरनामा आपको दिखाया जा रहा है वो है नहीं, और ये बैक एंड पे जो कुछ चीज़ें हैं ये भी चल रही हैं, और असल मंजरनामा वो आपके सामने मैंने खोल कर रख दिया है। आगे चलते हुए आपको बताता चलूँ जी, अडियाला जेल में भी आज पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात थी। वो पार्टी रहनुमा गए, लेकिन इमरान खान साहब से जो मुलाकातें हैं वो नहीं करने दी गई। क्यों नहीं करने दी जा रही? क्योंकि इमरान खान साहब ने कहा हुआ है जी कि ईद के बाद मैं लॉन्ग मार्च करूँगा, एक मरतबा फिर से लोगों को सड़कों पर निकालूंगा। तो कोऑर्डिनेशन नहीं करने देना। इस वक्त जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जितनी कम कोऑर्डिनेशन इमरान खान साहब की होगी उतनी कम उनको चीज़ें पता चलेंगी या उनकी जो डायरेक्शंस हैं वो सामने आएंगी। बहरहाल जी ये कुछ हो रहा है इमरान खान साहब के साथ अडियाला जेल के अंदर। आगे चलते हुए आपको ये बताता चलूँ जी कि सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा, JIT ने बैरिस्टर गौहर समेत 15 PTI रहनुमाओं को नोटिस जारी कर दिए हैं। असद कैसर, सलमान अकरम राजा, रऊफ़ हसन, मियाँ असलम इकबाल, हमाद अजहर, वकास अकरम, कंवल शोजब, तैमूर सलीम खान और दीगर PTI रहनुमाओं को 7 मार्च को दोपहर 12 बजे पूछगछ के लिए तलब कर लिया गया है। तो ये बाहर आकर अडियाला जेल से जब बाहर आते थे तो इमरान खान साहब का मैसेज दे देते थे, अपनी कोई बात करते थे। तो इन पर जी अब ये JIT जो है वो इनको नोटिस जारी कर रही है और इनके अगेंस्ट जो तहकीकात हैं वो शुरू कर दी। और मेरे ख्याल से अगर फिर भी कोई बाज नहीं आएगा तो उनको जो गिरफ्तार है वो कर लिया जाएगा। अभी जो ओन अब्बास BP साहब हैं उनको गालबन कल के परसों उनके हवाले से आया जी कि उनको घर से उठाया गया है और आज उनको खैर पेश किया गया अदालत में, लेकिन आज जो है वो उन्हें जुडिशल कर दिया गया। उनके हवाले से मुख्तलिफ वो चीज़ें सामने आई जी कि अगवा किया गया। कुछ तो जो वज़ीर कानून साहब हैं वो ये कहते हैं जी कि कोई वाइल्ड लाइफ से मुतल्लिक उनके अगेंस्ट कोई मुकदमा था तो उनमें जो गिरफ्तारी है वो उनकी हुई है। बहरहाल जी ये इंतकामी कार्रवाइयाँ दूसरी साइड पर ये भी चल रही हैं। ट्रंप का 2,40,000 पनाह गज़ीन यूक्रेनी बाशिंदों की की कानूनी हैसियत ख़त्म करने का मंसूबा। तो ये जी ज़ेलेंस्की अगर नहीं मानता तो मज़ीद, और जो यूरोप है वो अगर मज़ीद थोड़ा सा प्रेशर करने की कोशिश डालने की कोशिश करता है ट्रंप के ऊपर, तो ट्रंप ने एक और मंसूबा जो है वो नाफिज कर दिया है और इसने कहा है जी कि ये जो 2.5 लाख के करीब पनाह गज़ीन है यूक्रेन के, जो कि अमेरिका में पनाह गज़ीन है,
तो इनको जो एक कानूनी हैसियत हासिल है, इनकी जो कानूनी हैसियत है वो मैं ख़त्म कर दूंगा, तो फिर यूरोप जो है वो इनको अपने पास बेशक रखता फिरे। तो इंटरनेशनल लेवल पर भी ये कुछ जो डेवलपमेंट्स हैं जी वो हो रही हैं। राय का कीजिएगा। आज के ब्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।